क्या हुआ इमरान खान का? क्या वो वाकई दोबारा कमबैक कर पाएंगे? इनके पाक फौज और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ जारी तनाज़ात का क्या नतीजा निकलेगा? हमने इस वीडियो में उन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए गहरी तहकीक और हकाइक पर मबनी मालूमात जमा की है। अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 9 मई 2023 को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। इसके कुछ घंटे बाद ही मुल्क भर में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। भारी प्रोटेस्ट कुछ जगहों में फसादात में बदल जाते हैं, वायलेंस होता है, 2000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इमरान खान सीधा उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी पर। प्रोटेस्ट के दौरान पहली बार पाकिस्तान में कुछ आम लोग मिलिट्री के खिलाफ ओपनली लड़ने लग जाते हैं। पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी शायद ही देखने को मिली है 1971 के बाद से। आइए समझने की कोशिश करते हैं। साल अप्रैल 2022 की बात है जब इमरान खान की हुकूमत गिरी, जब वो नो कॉन्फिडेंट वोट हारे पार्लियामेंट में। तब से लेकर अब तक एक के बाद एक लीगल केसेस में इमरान खान उलझते रहे। कभी करप्शन का केस, कभी मर्डर का, तो कभी टेररिज्म का केस उनके ऊपर। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मेंबर्स के ऊपर करीब 140 क्राइम का एक्विजिशन लगा है। इनमें से 34 केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान के खुद के खिलाफ है। ये हमें पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए जिन्हें एक्सेस किया था फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन न्यूज पब्लिकेशन ने। अब 9 मई को जो अरेस्ट किया गया इमरान खान का, वो स्पेसिफिकली किया गया था करप्शन चार्जेस पर, यानी इन्वेस्टिगेशंस को पाकिस्तान की NAB यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से लीड किया जा रहा था। तो क्या था वो करप्शन केस एग्जैक्टली? ये केस था अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से रिलेटेड। ये एक नॉन गवर्नमेंटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया गया था इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीबी की तरफ से। इस ट्रस्ट को बनाया गया था साल 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम की पोजीशन पर बैठे थे। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर भी उन्होंने इस ट्रस्ट को ऑफिशियल इवेंट्स में काफी प्रमोट किया था। यह ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी चलाता है जो स्पिरिचुअलिटी और इस्लामिक टीचिंग से डेवोटेड। जून 2022 में इल्जाम लगाया गया था इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए करोड़ों की जो जमीन खरीदी है वो मलिक रियाज से खरीदी है, जो कि एक प्रॉपर्टी टाइकून है। नैब का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत ने एक डील करी थी इस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ, जो इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को $239 मिलियन नुकसान हुआ। ये करीब 7000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस होता है। एक क्विड प्रो की अरेंजमेंट थी कि मैं फेवर करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम फेवर करो मेरे लिए। वही इल्जामात जो बहुत सारे और पॉलिटिकल कारपोरेट नेक्सस पर लगाई जाते हैं। अब 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे किसी और केसेस में हेयरिंग अटेंड करने, और तब नैब ने उन्हें अरेस्ट किया पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके। इस अरेस्ट के दर्शन काफी खौफनाक थे। नैब का कहना था कि इनको अरेस्ट करना जरूरी हो गया क्योंकि नोटिस देने के बावजूद इमरान खान उनके सामने अपीयर नहीं हो रहे। नैब के फॉर्मर प्रोसिक्यूटर इमरान शाफी का यहाँ पर कहना है कि नैब के पास अथॉरिटी है किसी को अरेस्ट करने की अगर कोई रिपीटेड एब्सेंस दिखाता है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो केस है वो काफी कमजोर है। रिवाइज अमेंडमेंट जो की गई है इसकी अकॉर्डिंग नैब को पहले अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है, एक्यूज के साथ रिपोर्ट पहले शेयर करनी होती है। अब इसके अलावा एक दूसरा केस है जिसमें इमरान खान बड़े बुरे तरीके से फंसे हैं। अक्टूबर 2022 के कोर्ट ने रूलिंग दी इमरान खान अगले 5 साल तक कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये हुआ तोशाखाना केस में। पाकिस्तान में तोशाखाना बेसिकली इसकी ट्रेजरी है। पाकिस्तान में तोशाखाना बेसिकली इनके लिए एक ट्रेजरी है, यानी तोहफों की ट्रेजरी। अगर गिफ्ट की कीमत एक सर्टन वैल्यू से कम होती है तो रिसीवर इनको अपने पास रख सकता है, लेकिन जो महंगे गिफ्ट होते हैं उन्हें तोशाखाना बेचना पड़ता है। इस केस में बड़ा इल्जाम ये था कि इमरान खान को कई बड़े बड़े तोहफे दिए गए, महंगे तोहफे लिए गए। इन गिफ्ट को लेकर इमरान खान ने ऑफिशियल को मिसलीड किया और उन्हें जाकर मार्केट में बहुत ही महंगे महंगे दाम पर बेचा। इस केस में उन्हें बाद में जाकर रिस्पाइट मिला जब कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी भी इन्हें अलाउड होगा इलेक्शन कंस्टेट करना। लेकिन अल-कादिर केस में जब उन्हें अरेस्ट किया गया, इसके बाद इस तोशाखाना केस में भी उन्हें कहा गया कि 8 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाए। तो इसी वजह से इमरान खान के सपोर्टर सड़कों पर आ गए और पूरे पाकिस्तान में भारी प्रोटेस्ट देखने को। रावलपिंडी में, लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर कई प्रोटेस्टर्स आ गए, रोड्स ब्लॉक हुए, टाइल्स को जलाया गया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई केसेस में मैटियर के गैसेस इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने वार्न किया कि वायलेंट प्रोटेस्ट को
टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कई इमरान खान के सपोर्टर्स ने गाड़ियों पर भी आग लगाई और करंट प्राइम मिनिस्टर के घर पर पेट्रोल के बम्स भी फेंके। पाकिस्तान आर्मी ने बयान दिया कि इस प्रोटेस्ट के दिन को एक डार्क चैप्टर की तरह याद किया जाएगा पाकिस्तान की तारीख। इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सैनिक ने इसे पाकिस्तान का इंटरनल मैटर बनाया, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर हैं यूके में जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने कंडम किया कि इमरान खान के अरेस्ट को। अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों ने कोई साइड नहीं ली यहाँ पर, बस इतना कहा कि पाकिस्तान जाना सेफ नहीं। इस फेमस ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी स्कीम ने बड़े स्ट्रांगली कंडम किया पाकिस्तान में जो हो रहा है, स्पेशली जो इंटरनेट को ब्लॉक किया गया, कई सोशल मीडिया वेबसाइट की एक्सेस को कट ऑफ किया गया और पूरे मुल्क में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अब बात यह है दोस्तों, ये पॉलिटिकल क्राइसिस इकलौती क्राइसिस नहीं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी बयान तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। करंटली रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है, 30% तक पहुंच रही है। इतनी महंगाई है कि जल्द ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बेल आउट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को तीसरी प्रॉब्लम दहशतगर्दों के हमले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान में अभी एक हमला हुआ, इससे पहले पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर हमला देखने को मिला। जनवरी में पेशावर की मस्जिद में धमाका हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हालात बहुत अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर चीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जो पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच, नवंबर 2022 में इमरान खान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी किया गया। वो एक प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे कि किसी ने गोली चला दी उनके पैर पर। इमरान खान ने सीधा उंगली उठाई पाकिस्तान की मिलिट्री पर, कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। 9 मई को इमरान खान ने फैसल नसीर को डर्टी हैरी करके पुकारा। पाकिस्तान की आर्मी का एक मीडिया विंग है ISPR के नाम से, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया इमरान खान की स्टेटमेंट्स को, लेकिन इमरान खान अपनी बात पर डटे रहे, बार बार इसी चीज को दोहराते रहे। अरेस्ट होने से पहले 9 मई को उन्होंने इसी चीज को वीडियो के जरिए भी बताया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है। साल 2018 में जब इमरान खान इलेक्शन जीते तो प्राइम मिनिस्टर बने थे। कई लोगों का मानना था कि वो एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के साथ बने हैं। पाकिस्तान में जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कई मुद्दतों तक तो पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया था। पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिली थी, लेकिन जब डेमोक्रेसी अपनाई गई, बाकी पॉलिटिशियन पावर में आए, तब भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का एक डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी या कि सिर्फ मुल्क की पॉलिटिक्स पर ही एक हैवी कंट्रोल नहीं, बल्कि उनका हाथ बिजनेस की फील्ड में भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की मिलिट्री 2018 के वक्त में एक नई चेहरे की तलाश, उन्हें ये नया चेहरा मिला इमरान खान के फॉर्म में। यही वजह है कि पहले कुछ सालों में इमरान खान ने कई प्रो मिलिट्री पॉलिसीज भी पास की। कई मिलिट्री जनरल्स को सरकार के इम्पोर्टेंट पार्ट्स दिए गए कंट्रोल करने के लिए। मीडिया पर एक टाइट कंट्रोल था। इमरान खान के जो अपोनेंट्स थे उन पर एक हैवी क्रैकडाउन देखने को मिला। कई ओपोजिशन लीडर्स को जेल में भी बंद कर दिया गया। लेकिन टाइम के साथ साथ कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी फेवरेबल पोजीशन खो दी मिलिट्री के सामने। जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट हारे, तब से ही इमरान खान मिलिट्री के ओपनली अगेंस्ट रहे, और जब रिसेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पर हुआ, तब से तो डायरेक्टली उंगली उठाते हैं पाकिस्तान आर्मी पर। कहते हैं कि यही इन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बात क्या है कि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान आर्मी को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर इतना पॉपुलर बन जाए कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ओवरशैडो करने लगे। जब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लेने की कोशिश की पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, उनके लिए नतीजा बहुत बुरा रहा। जुल्फिकार अली भुट्टो उन्हें फांसी पर चढ़ा गया है 1979 में। पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप की वजह से एक कंट्रोवर्शियल ट्रायल कराने के बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, एक और मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने उन्हें हाउस अरेस्ट पर डाले रखा। हाउस अरेस्ट खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें असैसिनेट कर दिया गया। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो नवाज शरीफ जेल में बंद थे। इसके पीछे भी मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बताया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप की इतनी लंबी हिस्ट्री है कि साल 1970 में पहली बार पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस देखने को मिले। इसे आप कंपेयर कीजिए इंडिया से, दोनों मुल्कों को सेम ईयर में आजादी मिली थी, लेकिन इंडिया की पहली जनरल इलेक्शन 1951 में ही हो गई। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 20 साल ज्यादा लगे इलेक्शन कंडक्ट करने में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की तारीख काफी सुनहरी है। इस मामले में इमरान खान की एक मिलिट्री
मिलिट्री के साथ प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। अब शुरू हुई साल 2019 में ISPR के चीफ जनरल आसिम मुनीर। कहा जाता है ये करप्शन एलिगेशन इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान ने इनका टेन्योर काट दिया और एक नया ISI का चीफ अपॉइंट किया गया। लेकिन हुआ क्या कि नवंबर 2022 में पाकिस्तान की आर्मी ने जनरल आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ का स्टाफ बना दिया, यानी आर्मी का हेड बना दिया। आज के दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे पड़ी है। बुरे तरीके से कोशिश की जा रही है इमरान खान को दबाने की, अरेस्ट करने की और शायद उन्हें मारने की भी। लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान जब खुद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठे थे, उनके पास मौका था सिस्टम बदलने का, उनके पास मौका था पाकिस्तान की मिलिट्री इन्फ्लुएंस को कम करने का, एक नई हेल्थी डेमोक्रेसी सेटअप करने की कोशिश करने का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बाकियों की तरह इमरान खान को भी दबाकर खत्म कर देगी, या फिर इमरान खान प्रोटेस्ट और अपने सपोर्टर के बलबूते पर सक्सेसफुल होंगे पाकिस्तान की आर्मी की पावर को खत्म करने में? अगर हम तारीख को देखें तो ऐसे केसेस में पाकिस्तान ने हमेशा एक मिलिट्री कू देखने को मिला है। मिलिट्री बोलती है कि बहुत हुआ ये डेमोक्रेसी का नाटक, अब चीजों को कंट्रोल में लाना है तो मुझे ही डिक्टेटर बनना पड़ेगा। अभी तक 4 मिलिट्री कू इस पाकिस्तान में देखे जा चुके हैं, 1953, 1958, 1977, 1999। इसके अलावा 3 अनसक्सेसफुल कू के अटेम्प्ट्स रहे हैं, 1951, 1980 और 1995 में। 2008 सबसे रिसेंट साल था जब पाकिस्तानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर था। तब से लेकर अब तक थैंकफुली डेमोक्रेसी बनी रही है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसमें ये चीज में भी डिनाई नहीं की जा सकती कि ये पहली बार है कि आम आवाम में इतना गुस्सा देखने को मिला है पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ। और इमरान खान की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को एक और वजह बनाया जाता है कि मिलिट्री की ताकत अब शायद इतनी स्ट्रांग ना हो जितनी पहले थी। इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर के अलावा उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक और बड़ी वजह है, वो है क्रिकेट प्लेयर थे। उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताए, जो सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट, और वो तब था जब इमरान खान क्रिकेटर। आज भी इमरान खान अडियाला जेल में कैद है, उनका नाम अभी भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। क्या होगा मुस्तकबिल में? क्या इमरान खान दोबारा वापसी कर पाएगा या वैसा होगा जो माजी में होता आ रहा है? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टॉपिक सजेस्ट करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। तब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगली बार मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।